नमस्कार नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अंदर गोले के बारे में पढ़ेंगे कि गोला क्या है। देखिए, जिस प्रकार अपना वृत्त है, ये एक समतल में एक वृत्त है। ये समतल में कोई बिंदु है, यहाँ से इन बिंदुओं की सारी दूरियां अगर बराबर हैं और अपन इसको राउंडेड करें तो इस प्रकार जो आकृति बनती है वृत्त है। इसी प्रकार गोला क्या है कि ये एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, यहाँ है, यहाँ से इसकी सब तरफ से दूरी बराबर हो, यानी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, चारों तरफ से इस पॉइंट की दूरियां हर तरफ से बराबर हो, फिर अपन को एक गेंद जैसी आकृति प्राप्त होती है, वो कहलाती है गोला। ठीक है, ये पॉइंट है कोई, यहाँ से ये दूरी, 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 इधर ये दूरी, सारी दूरियां चारों तरफ से अगर बराबर हो और फिर अपन जो आकृति जनरेट होती है, जो आकृति बनती है, वो कहलाती है गोला। अब गोले के अंदर बेटा देखिए, अपन पढ़ते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। जो गोले की त्रिज्या है बेटा, उसी त्रिज्या का अगर अपन कोई वृत्त लें, ठीक, जितनी गोले की त्रिज्या है उतनी त्रिज्या का अपन कोई वृत्त लें और फिर इस वृत्त को अपन उस गोले पर चिपकाएं, तो इस प्रकार से उसी त्रिज्या के 4 वृत्त हैं, उस गोले को पूरा पूरा ढक लेंगे। कोई गोला है, मान लीजिए ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं r। इसी त्रिज्या के अपन 4 वृत्त लेते हैं और इन वृत्तों को अपन इस गोले के चारों तरफ लगाते हैं, तो ये चारों के चारों वृत्त इस गोले को ढक लेते हैं पूरा पूरा। इसलिए इस गोले का अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है 4 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। वापिस देखिए बेटा, गोला है, इसी त्रिज्या के अपन अगर 4 वृत्त लें और इन वृत्तों को इस गोले के चारों तरफ चिपका दें, हर तरफ चिपकाएं, तो ये चारों वृत्त इस गोले को पूरा पूरा ढक लेते हैं। इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अपन बात करते हैं आधे गोले की या फिर इसके आयतन की। देखिए, आयतन अपन इसका बड़ी क्लास में इंटीग्रल वगैरह काम से निकलता है, इसका आयतन वो अपन हाई क्लास में पढ़ेंगे, वो अपने काम की चीज है नहीं। तो अपने तो केवल आपको सूत्र रखना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कोई खोखला गोला है, इसके अपन को ये मोटाई निकालनी है, इसका आयतन निकालना है, तो खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, यानी कि बड़े गोले में से छोटे गोले को घटा देंगे। ये जो त्रिज्या अपन मान लेते हैं r2 और बड़ी त्रिज्या को मान लेते हैं r1। अब देखिए अर्धगोला, देखिए बेटा, ये पूरे गोले को मैंने काट दिया और ये आधा गोला बना दिया, तो ये आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए बेटा, इसके अंदर अपन एक चीज को और शामिल कर लेते हैं, वो होते हैं ये ऊपर वाला वृत्त। तो इसका हो जाता है क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। कोई ठोस गोला है, या जैसे आप लोग कंचे खेलते हो, कंचे को बीच में से काट दो आप, बीचों बीच जब कंचे को काटोगे तो यहाँ कंचे पर, यहाँ भी तो कांच लगा हुआ होता है, तो ये जो भाग है, इसका भाग का तो क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वो कंचे पर यहाँ भी कांच लगा हुआ है, तो ये वृत्तीय भाग है और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
3πr²। अगर आपसे कोई ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको यही लगाना है, क्योंकि ठोस गोले पे अर्धगोले पर वो कांच होता है, ये कंची पे जो कांच होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, तो इसका और अपन जोड़ेंगे तो अर्धगोले का है जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो आपको बेटा केवल ये जो चीज है ना, ठोस अर्धगोले का और गोले का अर्धगोले का, इस पर ध्यान रखना है। बाकी ये चीज आपको याद करनी है। ऐसा है नहीं तुम्हारे कोर्स में इनको पूछा जाता है कि इनकी उत्पत्ति बताइए, आपको सीधा ये याद रखने हैं और सीधे सवालों को करने हैं। अब अपन सवालों पे चलते हैं। देखिए बेटा सवाल, पहला सवाल देखो विद्यार्थियों, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको सीधा सूत्र लगाना है और करना है। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3πr³। आर आपको दिए 2.1, 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू 2.1, 2.1, 2.1, ये दशमलव हटा दीजिए 0, 7 21, 7 21, इसको इससे गुणा किया 88, 88 में 10 का भाग दिया 8.8, 21 को 21 से गुणा किया 4.41, इन्हें आप सबको गुणा कर लीजिए 38.80 आएगा लगभग सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन आ गया तुम्हारा 38.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 पाई का मान 22/7, 2.1, 2.1, 7 21, इसको गुणा करिए 88, इन दोनों की 21 63, 2 के बाद दशमलव लगा दो, आप गुणा करोगे 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको त्रिज्या देगा, सरल करो आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्या देगा, मान रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं एक बार अर्धगोले का। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का आयतन 2/3πr³, 2/3, पाई का मान 22/7 गुणा में 3.5, 3.5, 3.5, 7 पंजे 35, 5 को इससे गुणा किया 10, दशमलव में 1 के बाद दशमलव लगाई तो 1, 22, इसको गुणा किया 4 के 12 25, 12 25,
बटा में 3। ऊपर की संख्या को अपन अब गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 12 25 गुणा 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 0 5 4 2 0 5 9 6 2, 26 9 5 0 बटा 3, 8 3 24 बचा 2, 9.93 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5, 3.5, इसको इससे काटिए 5 7 35, इसे गुणा करिए 11, 22 से अपन ने इसको गुणा किया, देखो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 1 के बाद 10 लग गई, 3.5, इसको गुणा करिए 33 इंटू 3.5, अब गुणा करिए 3 पंजे 15 से लगी 1, 3 3 9 और 1 10, 5 0 1 5 5 1 1, 11 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अर्धगोले का है, तो इसमें भी आपको केवल सूत्र याद रखना है और सीधे मान रखो और सवालों को करो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 416 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 616 यहाँ से अपन आर निकालेंगे फिर आयतन निकालेंगे, 616 भाग 4 पाई, 616 भाग 4 22/7, 616 इंटू 7 4 इंटू 22, पहले काटो 4 से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 से काट लो या 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो अब यहाँ 4/3, पाई का मान 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 खत्म, 22 को 4 से गुणा कीजिए 88, 7 को 7 से गुणा किया 49/3। ठीक, अब इनको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो अपने 9 8 72, हासिल लगी 7, 72 और 7 79, 4 से करीब 32, 32 और 3 35, 2 1 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4 3 1 2/3, 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3,
3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21.33 के लगभग आ जाएगा। क्लियर। अब आगे अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे थोड़े हाई लेवल के सवाल। ये तो सीधे सीधे सूत्र से थे।